बच्चों को इससे लाभ मिलता है। ये भी करीब 35 साल पहले बना था। और तब मेरे दोस्तों ने जो उस समय तैयारी कर रहे थे, इस मेथड को कि कैसे हम सीए की तैयारी करें, जो मैंने उनको बताया कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर पढ़ लो और उसकी प्रैक्टिस करो, तो मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया। वो सब पास हो गए, सब चैप्टर अकाउंटेंट हो गए। क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स वाले कई बार क्वेश्चंस आपने ऐसा देखा है, आप तो खुद भी सीए हैं और बहुत सारे बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है वो सबसे ज्यादा लेंथी होता है, डिफिकल्ट होता है और उसको अटेम्प्ट करने में पसीना आ जाता है। Let's circle back to that कि आप कौन हैं? Who is अरुण कुमार? Okay, so मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैं पढ़ाता हूँ। एंड दिस इज माय 40th ईयर रनिंग इन द यूनिवर्सिटी। आप 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे भी आपने बताया कि स्कैनर में कई सारी ऐसी इंट्रिकेट चीजें होती हैं जो अगर मे बी कोई स्टूडेंट देखे तो उसको इमीडिएटली पकड़ में ना आए, तो उसका कोई एक आध एग्जांपल आप दे सकते हैं? यस, जैसे हम ये कहें कि स्टार रेटिंग एक स्कैनर में होती है। वो स्टार रेटिंग हम 3 पैरामीटर्स पे देते हैं। किस किस चैप्टर से हमेशा कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही है। हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्कैनर अड्डा टॉक्स, एक ऐसी सीरीज जहां पर हम लोग बात करते हैं रियल स्टूडेंट स्टोरीज की, रियल सक्सेस स्टोरीज की, स्टूडेंट्स के स्ट्रगल्स की और कैसे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आज के जो गेस्ट हैं वो ही इज समवन हु इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ही इज माय टीचर, ही इज माय मेंटर, ही इज माय इंस्पिरेशन एंड यस ऑफ कोर्स ही इज माय फादर, प्रोफेसर अरुण कुमार। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू निशांत। It's nice to have you on this podcast. I had done it many times, but now when I'm doing it with you, it's a different experience altogether. Great. So I hope कि यहाँ पर हम लोग पॉडकास्ट के थ्रू काफी सारी वैल्यू दे पाएंगे स्टूडेंट्स को। I hope so. Sir, before we start about anything else, जो कि स्कैनर का why, how, स्कैनर कैसे बना, क्या हुआ, उससे पहले ना हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स में, स्कैनर्स में आपका नाम देखा है, प्रोफेसर अरुण कुमार। एंड इन ऑलमोस्ट एवरी स्कैनर या तो एज अ पब्लिशर आपका नाम रहता है शुचिता प्रकाशन के नीचे प्रोफेसर अरुण कुमार, या तो बुक के टाइटल में आपका नाम रहता है। तो एवरीबॉडी नोज द नेम प्रोफेसर अरुण कुमार, बट हु इज प्रोफेसर अरुण कुमार एक्चुअली? व्हाट इज, मतलब नाम के पीछे हु इज एक्चुअली प्रोफेसर अरुण कुमार? थैंक यू वेरी मच। जो नाम मेरा रहता है, जहां जहां आपने पढ़ा देखा, वो अब रहता है एडिटर इन चीफ। और एडिटर इन चीफ क्या होता है? वो पर्सन होता है जो किसी प्रोडक्ट को लास्ट व्यू देता है। किताबें एक्सपर्ट्स के थ्रू, स्कैनर्स, ऑथर्स, एक्सपर्ट्स, एडिटर्स के थ्रू होते एक एंड रिजल्ट तक पहुंचती हैं, जहां वो फिनिश होती हैं। और उसके बाद एडिटर इन चीफ देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अच्छा। उसकी 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो ये देखे कि किताब में क्या क्या जाना चाहिए, और जो जाना चाहिए था वो चला गया है या नहीं। So this is what I do. So how I do, who am I? Beyond the Arun Kumar. Yes. So क्या क्या जाना चाहिए, ये बच्चों से बात करके, बच्चों के पेन पॉइंट्स समझ के, और मॉडर्न टाइम्स में जो उनके प्रेशर्स हैं उनको समझ के, क्या हम उनको सपोर्ट सिस्टम दे दें, ये हम समझते हैं। और फिर हम स्कैनर में क्या क्या जाना चाहिए ये डिसाइड करते हैं। इट्स अ वेरी इंट्रिकेट प्रोडक्ट, जहां बहुत सारी बातें हैं जो रीडर को या स्टूडेंट को
शायद इसको एक बार देखने से, पढ़ने से, यूज करने से पकड़ में ना आए कि ये भी कोई बात होती है। ओके। जैसे आप कुछ खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो आपको ये थोड़ी पता होता है कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले पड़े हैं, या कैसे इसको प्रिपेयर किया गया है, कैसे इसको मैरिनेट किया गया है, कैसे इसको फिनिश किया गया है, कैसे इसको सर्व किया गया है, एंड देन यू लव द डिश। सो रेसिपी प्रिपरेशन से लेके फाइनलाइजेशन तक जो काम है वो एडिटर इन चीफ का होता है। ओके, दिस व्हाट आई डू। जैसे भी आपने बताया कि स्कैनर में कई सारी ऐसी इंट्रिकेट चीजें होती हैं जो अगर मे बी कोई स्टूडेंट देखे तो उसको इमीडिएटली पकड़ में ना आए, तो उसका कोई एक आध एग्जांपल आप दे सकते हैं? यस, जैसे हमें कहें कि स्टार रेटिंग एक स्कैनर में होती है। ओके। वो स्टार रेटिंग हम 3 पैरामीटर्स पे देते हैं। हाँ। किस किस चैप्टर से हमेशा कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही है। अच्छा, यानी यू कांट अफोर्ड टू लीव दिस चैप्टर। ट्रू, उस पे भी स्टार रेटिंग है। ओके। दूसरा, सबसे ज्यादा बार किस किस चैप्टर से आता है, मींस एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके। इन मैक्सिमम अटेम्प्ट्स किस किस से आया है, एक रेटिंग इस पर भी बेस्ड है। अच्छा। आमतौर से जो बच्चा देखता है, स्टूडेंट्स देखते हैं, वो ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो वो हमारे लिए थर्ड है। अच्छा, अब ये इंट्रिकेसीज हैं जिसको हम देखकर चलते हैं। ऐसा थर्ड क्यों है हमारे लिए? हमारे लिए थर्ड इसलिए है क्योंकि नंबर 1 तो कंपल्सरी आपको देखना है ना। ओके। अगर आप कंपल्सरी को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, मीनिंग दे आर बाय दैट यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर 90 मार्क्स और 85 मार्क्स और 80 मार्क्स। ओके, सो मतलब बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज प्रायोरिटाइजिंग दोस चैप्टर्स जिनमें से कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही आता है। ट्रू, और हर बार आता है। ट्रू, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स वाले कई बार क्वेश्चंस आपने ऐसा देखा है, आप तो खुद भी सीए हैं और बहुत सारे बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है वो सबसे ज्यादा लेंथी होता है, डिफिकल्ट होता है, और उसको अटेम्प्ट करने में पसीना आ जाता है। तो मार्क्स अपना क्राइटेरिया है, मार्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और अ चैप्टर, लेकिन स्कोरिंग इज ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। राइट, मुझको 50 नंबर मिल जाए, राइट, ये ज्यादा बड़ी चीज है। राइट। तो अब ये छोटी छोटी इंट्रिकेसीज हैं। ओके, तो ये तो स्कैनर की इंट्रिकेसी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। लेट्स सर्कल बैक टू दैट कि आप कौन हैं? Who is अरुण कुमार? हाँ। ओके, सो मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैं पढ़ाता हूँ। ओके, एंड दिस इज माय 40th ईयर रनिंग इन द यूनिवर्सिटी। आप 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके। और मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की एज अ टीचर, नॉट एज अ प्रोफेसर, बट वी स्टार्ट विद एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने स्टार्टिंग जो एंट्री लेवल होता है टीचिंग करियर में, जब मैंने वो शुरू किया तो मैं वही सब सब्जेक्ट्स पढ़ाता था जो आज बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और ऑडिटिंग वगैरह वगैरह। ओके। और तब धीरे धीरे मुझे लगा कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नए इवॉल्व हो रहे हैं, या किस सब्जेक्ट में ऐसी बात है कि जो नई आ गई। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए मेथड्स बहुत सारे आ जा रहे हैं। तो आई मूव्ड टू द एरियाज व्हिच वर न्यू, व्हिच वर इमर्जिंग। और तब 40 साल होते 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 मैं अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा, एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशन ज्यादातर हैंडल करता हूँ। ओके, जिसको आप कह सकते हैं ई बिजनेस। अच्छा। और पैशन मेरा हमेशा यही है कि क्या नया हो रहा है आसपास, और क्या मैं नया सीख लूं, और कैसे मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं जिससे स्टूडेंट्स उस चीज को पकड़ ले जाए जिसकी जरूरत उनको अब भविष्य में इन फ्यूचर पड़ेगी। राइट। बहुत ज्यादा हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते,
और फ्यूचर रोज बदल रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो नियर बाय फ्यूचर है 5 साल 7 साल 10 साल, उसके आगे नहीं अब मैं कह पाता कि जो आज हम बात करेंगे उसकी 10 साल बाद भी रेलेवेंस रहेगी, लेकिन 5-7 साल 10 साल तक तो रेलेवेंस रहेगी ही। तो उतनी बातें मैं स्टूडेंट से लगातार करता रहता हूँ, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, चाहे वो कोई टॉक शो हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट से 1-on-1 मीट हो, या व्हेन आई एम एड्रेसिंग टू अ लार्ज गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मेरा फोकस रहता है। सो टू सम इट अप आई कैन से कि आई एम अ टीचर ऑफ कॉमर्स, एंड कॉमर्स पर से इज अ वेरी लार्ज गॉर्मेंट, बहुत बड़ी पूरी डिसिप्लिन है, और जिसमें बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते रहते हैं जो आप लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, टैक्सेशन, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या कुछ भी जो हम लोग सीए में पढ़ते हैं, वो सब हम कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं और मैं उसको पढ़ाता हूँ। उसके अलावा आई एम पैशनेट लर्नर, आई लव टू मेंटेन माई सेल्फ वेल and keep on working, and to maintain myself well I do a lot of physical activities, and मैं जो है उससे योगा से भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और मैं सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ, अच्छा, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से, अच्छा, और इस तरह से मैं चीजों को समझता हूँ। एंटरप्रेन्योर हूँ। ये जो स्कैनर आज बच्चे देखते हैं और आज बच्चों को इससे लाभ मिलता है, ये भी करीब 35 साल पहले बना था, और तब मेरे दोस्तों ने जो उस समय तैयारी कर रहे थे, इस मेथड को कि कैसे हम सीए की तैयारी करें, जो मैंने उनको बताया कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर पढ़ लो, और उसकी प्रैक्टिस करो, तो मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया। वो सब पास हो गए, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, आज बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब आई शुड गो अहेड एंड इसको मुझे पब्लिश करना चाहिए। अच्छा, तो देन आई गॉट कन्वर्टेड इनटू एंटरप्रेन्योर आल्सो। सो लकीली आई हैव अ वंडरफुल वाइफ, और उन्होंने इसमें बहुत मदद किया। अच्छा, एंड शी स्टार्टेड दिस पब्लिशिंग, एंड आई केप्ट ऑन कंट्रीब्यूटिंग एज एकेडमिशियन, अच्छा, एंड सपोर्टिंग हर इन व्हाटएवर द वे शी एक्सपेक्टेड मी टू support. So this is, I hope I could answer your question. It's really impressive, sir. मतलब ये जो स्कैनर बुक हम लोग आज देख रहे हैं, ये आपने अपने दोस्तों के कहने पर शुरू की, और दोस्तों को जो गाइडेंस दी उसके बेसिस पे ये शुरू हुआ। Who would have thought कि ये ऐसे यारी दोस्ती वाली चीज इतनी बड़ी बन जाएगी? But this is really amazing. So I think अभी it was a wonderful episode chatting with you and knowing a little bit about Scanner. तो हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे, और अगले एपिसोड में हम लोग कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। Maybe we'll dig deep into how scanners can help you guys prepare well for your exams, for CA, CS and CMA exams. And अगर आप लोगों के कोई भी और questions हैं तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछेगा, and we'll try our best कि हम लोग सर को अगले एपिसोड के लिए भी लेकर आए, and we address all your queries as well. Thank you, Nishan. I enjoyed, and I'll wait for the next episode. Thank you, sir. Thank you.